समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था रामधन। उसके जीवन में सभी सुख थे, राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा। पूजा पाठ और इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जा रहा था। लेकिन अति किस बात की अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड प्यार ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते ये बातें बदतमीजी लगने लगी थी। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसे उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो बहुत उत्पात मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो अपने पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता था और आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर जाती थी, जिसके कारण राजा जी को सिर लज्जा से झुकाना पड़ता था। एक गंभीर विषय ये बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारी मंत्रियों को सभा बुलाई और उससे अपने दिल की बात कही। वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी थे और राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उसका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही चली जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते रहे और कहते थे, आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ जानवर भी इंसान बनकर लौटता है। ये बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वह अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आई। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया था, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे यह भी कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी। भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा ही रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसने व्यवहार में बहुत से परिवर्तन हो चुका था। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों के अनुसार राजकुमार में भी बहुत परिवर्तन आए, जिसे राधा गुप्त भी समझ रही थी। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सवेरे सवेरे शहर पर चलने को कहा। दोनों शहर पर निकले और रास्ते पर खूब बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक ऊर्जा है और तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में गए और वहाँ सुंदर सुंदर फूल थे, जिससे बाग महक रहा था। गुरु ने नंदन को बाग से फूल के लिए गुलाब का फूल तोड़ने का कहा और नंदन ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाया और गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु ने कहा, नीम के पत्ते तोड़कर लाओ। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगा। नंदन ने गुलाब सूंघा और कहा, गुलाब की बहुत तारीफ करी। फिर गुरु ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पानी ढूंढने लगा। नंदन की दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली और उसने गुरु से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुमने गुलाब सूंघा तो तुमने उसकी खूब तारीफ की, और जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया, उसकी बहुत निंदा भी की। गुरु ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो और जो तुम्हें खराब लगता है तुम उसकी निंदा करते हो, ठीक उसी प्रकार प्रजा भी
जो अच्छा लगेगा और जो गुणी होगा उसकी प्रशंसा करेगी, जो खराब होगा उसकी निंदा करेगी। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और नंदन महल लौट आता है। नंदन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुरु की सीख ने नंदन को जीवन ही बदल दिया। एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। इस कहानी में हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हम गुणवान होंगे तो हमें लोग पसंद करेंगे, और अगर हम गुणवान नहीं होंगे तो लोग हमारी निंदा करेंगे।